हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है अनुसूचियाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में शेड्यूल्स कहते हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, संभवतः आपसे 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाता है। तो टोटल अनुसूची की अगर बात किया जाए तो हमारे संविधान में मूल अनुसूची जो था उस समय मूल अनुसूची 8 था। कितना था? जिस समय संविधान में अनुसूची लाया गया था उस समय 8 था, लेकिन अभी दोस्तों 4 गो बढ़ गया है। 4 गो बढ़ गया है, तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है? टोटल 12 अनुसूची है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस अनुसूची में कौन सा चीज़ आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक अनुसूची में, और सारे एमसीक्यू भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो पहले आप अनुसूची को समझ लीजिए, फिर मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर बात किया जाए कि पहली अनुसूची में दोस्तों क्या है, दोस्तों पहले अनुसूची में जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण है। मतलब कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनके क्षेत्र का जानकारी हमको किस अनुसूची में मिलता है, तो पहला अनुसूची में मिलता है। ठीक है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों एक ट्रिक है, आपको याद रखना है, थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है। जितना भी कर्मचारी होगा, जितना भी पदाधिकारी होगा, जितना भी राज्यों में पदाधिकारी होगा, उनको क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। तो वेतन भत्ता का बात पूछा जाएगा, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे न्यायाधीश हो, तो इन सब को वेतन दिया जाएगा। तो ये किस अनुसूची में आता है? तो दूसरी अनुसूची में आता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। पहला अनुसूची भारत के राज्य और उनके क्षेत्र का विवरण है। दूसरा अनुसूची में विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित बात कहा गया है। और तीसरा अनुसूची, जिसको हम लोग शेड्यूल कहते हैं, तीसरा अनुसूची में क्या है? हम वेतन तो देंगे इनको, लेकिन पहले हम संविधान का शपथ दिलाएंगे, यानी शपथ ग्रहण का बात कहता है। तीसरा अनुसूची में आपको जहाँ कहीं भी शपथ ग्रहण दिख जाए, इसका मतलब है कि ये तीसरा अनुसूची से संबंधित है। ठीक है। चौथी अनुसूची दोस्तों क्या बताता है? चौथा अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन बताता है। पांचवा अनुसूची क्या बताता है? पांचवा अनुसूची दोस्तों बताता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन बताता है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन, पांचवा अनुसूची। छठा अनुसूची में केवल 4 राज्य आपको याद रखना है: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये इसके क्षेत्र के जनजातियों का प्रशासन का बात किया गया है। केवल 4 राज्य आपको याद रखना है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवां अनुसूची आपको एक ट्रिक याद रख लेना है, 100 से 7 100 से सूची आपको याद रख लेना है। ठीक है। तो सातवां अनुसूची में दोस्तों केवल 3 प्रकार के सूची के बारे में बताया गया है। वो 3 प्रकार: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाता है। कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाता है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाता है। कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाता है। और समवर्ती सूची पर कानून दोनों मिलकर बनाता है। कौन बनाता है? दोनों मिलकर बनाता है। और 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषा के बारे में बताया गया है। कितना? और हमारे संविधान के अकॉर्डिंग कितना भाषा है? 22 भाषा को मान्यता प्राप्त दिया गया है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से है। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। किससे है? भूमि सुधार से है। तो 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? कुछ भूमि सुधार और कानून न्यायिक समीक्षा से स्वच्छित, यानी कि भूमि सुधार जहां आपको दिख जाए तो 9वीं अनुसूची का संबंध इससे है। 10 से 10 से दल बदल कानून। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल कानून। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? तो 52वां और 51वां संविधान संशोधन में एक संविधान में संशोधन किया गया था, 52वां और 51वां। तो ये आपको याद रखना है। और 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। और किस संविधान संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था। और 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से है। किससे है? नगर पालिका से है। तो 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका से है। 74वां संविधान संशोधन इसके लिए जिम्मेवार है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अब एक एक एमसीक्यू हम लोग कर लेते हैं। जो क्वेश्चन अनुसूची से पूछा गया है
उसके बारे में जानते हैं, लेकिन पहले कुछ फैक्ट जान लेते हैं। 8वीं अनुसूची का संबंध मैंने आपको बताया कि पहले 14 भाषा था, लेकिन अब कितना भाषा हो चुका है, 22 भाषा हो चुका है, यानी कि 8 भाषा को और जोड़ दिया गया है। 9वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों किससे है, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। किस सूची को फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो आपको बताना है कि 9वीं अनुसूची के को जोड़ा गया था, ये बात आपको याद रखना है। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, और 11वीं और 12वीं अनुसूची को क्रमशः 73वें और 74वें, 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और चलिए अब एमसीक्यू को हम लोग देखते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान में मूल रूप से 1950 में कितनी अनुसूचियाँ थी, मतलब जिस समय संविधान बना था उस समय अनुसूचियाँ कितना था, 8 था। कितना था, 8 था, लेकिन अभी 4 गो बढ़ चुका है, तो वर्तमान में कितना हो चुका है, वर्तमान में 12 हो चुका है। लेकिन मूल रूप से अगर अनुसूची पूछे, मूल रूप कहने का मतलब हुआ कि जिस समय संविधान बना था उस समय तो कितना अनुसूची था, 8 संविधान था, तो अभी 4 को बढ़ने वाला नहीं है। जब पूछेगा कि वर्तमान में कितना अनुसूची है तब 12 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इधर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सूची होती है। किस अनुसूची में दोस्तों, पहला अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा किया गया है, और दूसरा अनुसूची में किसका चर्चा किया गया है कि इनको क्या किया जाएगा, वेतन भत्ता की बात किया गया है। क्या किया गया है, राज्य में जो भी, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो भी कर्मचारी होंगे उनको क्या दिया जाएगा, उनको वेतन भत्ता दिया जाएगा। और तीसरा अनुसूची में क्या दिया गया था, शपथ ग्रहण का बात किया गया है। चौथा अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 7वां अनुसूची क्या है, पीछे मैंने आपको बता करके आया हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए, सब सॉल्व हो जाएगा। 100 से 7, 100 से सूची, मतलब 3 सूची का बात किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो किस अनुसूची में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सूची होती है, तो पहली अनुसूची में होती है। ऑप्शन नंबर ए तक क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, दूसरी अनुसूची संबंध है। तो दूसरा अनुसूची क्या कहता है दोस्तों, दूसरा अनुसूची कहता है कि जो भी लोग होगा, जो भी राज्य में कर्मचारी होंगे उनको क्या दिया जाएगा, उन अधिकारियों को वेतन दिया जाएगा। तो दूसरा अनुसूची का संबंध किससे है, तो वो दूसरी अनुसूची से है। अधिकारियों के वेतन का संबंध किससे है, दूसरी अनुसूची से है। अनुसूचित जातियाँ, ये चौथा शेड्यूल से है, चौथा अनुसूची से है। राजभाषाएं, भाषा कितना होता है, टोटल 22 प्रकार का बोला जाता है, यह 8वां अनुसूची से इसका संबंध है। पंचायती राज व्यवस्था 12वां अनुसूची से है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चौथा नंबर का प्रश्न है, कौन सी अनुसूची भारत की मान्यता प्राप्त भाषा को सूचीबद्ध करती है। मान्यता प्राप्त भाषा, हम लोग जानते हैं कि भाषा को जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। टोटल कितना प्रकार का भाषा है, 22 प्रकार का भाषा अभी वर्तमान में है, ये बात आपको याद रखना है। मूल रूप से पहले कितना था, 14 था, लेकिन अभी 8 गो बढ़ चुका है, तो अभी वर्तमान में कितना हो गया है, 22 प्रकार की भाषा की चर्चा हमारा 8वां अनुसूची में है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। छठा अनुसूची में केवल 4 राज्य मैं आपको बता करके आया हूँ। 10वां अनुसूची में दल बदल कानून है। 12वां अनुसूची में क्या है, नगर पालिका का बात किया गया है। तो ये सब पहले बता के आया हूँ, आप लोग उसको जा करके ज़रूर देखिए, शुरू से वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, 5वीं अनुसूची संबंध है। 5वां अनुसूची जो संबंध है, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये जो आपका संबंधित है, ये 7वां अनुसूची से है, ठीक है। दल बदल 10वां अनुसूची से है। नगर पालिका 12वां अनुसूची से है। और 5वां अनुसूची कौन है, 5वीं अनुसूची से संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न, दल बदल कानून किस अनुसूची में है। 10 से दल बदल, 10 से दल बदल, और 2 से याद रखना है 10 से 10वीं सूची। तो दल बदल कानून किस अनुसूची में हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, 11वीं अनुसूची में क्या है, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है। क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल है। और 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार का सूची का बात किया गया है।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या था, बिल्कुल राइट था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है छठी अनुसूची का संबंध है। दोस्तों छठी अनुसूची का संबंध किससे है? तो छठी अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है? तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या सब दिया हुआ है। तो भूमि सुधार जो है ये नवा अनुसूची है, नवा अनुसूची है। छठी अनुसूची में केवल 5-4 राज्य आपको याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा ये सब का जो है जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंचायती राज अभी अभी जस्ट बताए 11वां। और राज्य की भाषा टोटल कितना है, 22 प्रकार का भाषा है। और यह किस अनुसूची में है? तो यह 8वां अनुसूची में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में जो अभी वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो पहले कितना था? पहले 8 था, यानी मूल अनुसूची कितना था? 8 था। ठीक, इस 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर निगम से है। ठीक, नगर निगम से है। लेकिन जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 प्रकार का भाषा का बात किया गया है। कितना? 22 प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था, पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7वां अनुसूची में 3 प्रकार का सूची का बात करता है। केंद्र सूची, राज्य सूची, वैसे तो सूची 4 प्रकार का एक विशिष्ट सूची भी होता है, और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाता है, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाता है, समवर्ती सूची पर कानून दोनों मिलकर के बनाता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाता है। अगर दोनों में अगर विवाद हो जाए तो मान्यता जो होता है किसका प्राप्त होता है? केंद्र सरकार का मान्यता दिया जाता है, और वही जो बोलेगा वो कानून बन जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा आपको याद रखना है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का? लेकिन पहले जो था दोस्तों शिक्षा वो केंद्र सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान में क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस बताओ किस सूची का विषय है? तो पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। क्या है? राज्य सूची का विषय है। जनसंख्या बताओ किसका है? कि वो केंद्र सूची का विषय है। तो ये सब आपको कुछ विषय है जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे बिहार पुलिस, देखिए कोई राज्य सरकार, बिहार पुलिस राज्य के अंदर आता है, तो बिहार पुलिस इसलिए जो है वो राज्य सूची का विषय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का बात किया गया है? तो अभी जस्ट बताया 7वीं अनुसूची। 9वां भूमि सुधार, 10वां दल बदल कानून, 7वां बार बार मैं बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। 7वां अनुसूची में 3 प्रकार की सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 5वां अनुसूची है, चौथा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वां में है अनुसूचित जनजाति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 11वां अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन हुआ था पंचायती राज व्यवस्था के लिए, और पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। नगर पालिका ये तो 12वां अनुसूची में आता है। भूमि सुधार ये 9वां में है। अनुसूचित जनजाति यह जो है अनुसूचित जनजाति किस में आता है? 5वां में। नेक्स्ट अगला है, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों 12वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था वो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज जोड़ा गया था। लेकिन 12वीं अनुसूची के द्वारा क्या जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? नगर पालिका जो है यह अभी तो बताया 12वां अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, 12वां अनुसूची। ठीक, और 11वां अनुसूची क्या है? पंचायती राज। 10वां दल बदल, 9वां भूमि सुधार। नेक्स्ट अगला है, तीसरा अनुसूची में क्या है? पहला अनुसूची में विभिन्न राज्य के
पदाधिकारियों का बात किया जाता है, कि पद के बारे में बात किया जाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के पदों के बारे में बात किया जाता है। दूसरा में क्या है, दूसरा में है कि इनका वेतन भत्ता से बात है। दूसरा अनुसूची का संबंध किससे है, इनको वेतन भत्ता दिया जाएगा। तीसरा अनुसूची का संबंध है, इसको शपथ दिलाना है। क्या दिलाना है, शपथ। तीसरा में 3 अक्षर है, तो याद रखना कि शपथ, शपथ में भी 3 अक्षर है, तो शपथ किस में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका तीसरा अनुसूची से संबंधित है। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, 52वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1952 में हुआ था, और 52वां, हाँ, इसमें जो था 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून है। 10 से 10 दल बदल कानून है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इसी प्रकार का दोस्तों एकदम इजी प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आप जाकर के शुरू से वीडियो देखिए, एक को प्रश्न आपका गलती नहीं होगा, चाहे कितने घुमा करके पूछेगा। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है। पहला आपको पता है, केंद्र और राज्य का नाम है। दूसरा में है कि इनको क्या दिया जाएगा, इन राज्यों में जो भी लोग काम करेगा उसको वेतन दिया जाएगा, इसको वेतन दिया जाएगा। तीसरा, वेतन तो देंगे लेकिन क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। चौथा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो चौथे ने पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सी अनुसूची न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित है। तो न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित कौन सी अनुसूची है, तो 9वां अनुसूची, जिसको हम लोग भूमि सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमि सुधार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, 10वां दल बदल, 7वां 3 प्रकार सूची, आपको पता है, 12वीं नगर पालिका, नगर निगम। चलिए नेक्स्ट अगला है, 73वां संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वां अनुसूची को जोड़ा गया, और 11वां अनुसूची का संबंध किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से। किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से। 12वां अनुसूची नगर निगम। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है 7वीं अनुसूची विषय को किसके बीच वितरित करती है। तो दोस्तों 7वीं अनुसूची जो है विभिन्न विषय को जो है वह केंद्र और राज्य के बीच में अपनी शक्ति को क्या करती है, वितरित करती है, विषय को वितरित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, 35वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुसूची को जोड़ा गया था। 35वां संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची नहीं, 10वीं भी नहीं, 11वीं भी नहीं, कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, 9वीं अनुसूची को क्यों लाया गया था। 9वीं अनुसूची को लाया गया था भूमि सुधार की न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए, बिल्कुल सही। 9वां अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार से। नए राज्य को जोड़ने के लिए, गलत। अनुसूचित जाति जनजाति को परिभाषित करने के लिए, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, भारत के पूर्वोत्तर में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में कौन सी अनुसूची संबंधित है। तो वो जो है 6ठा अनुसूची आपका संबंध हो जाएगा, असम। ममता आपको याद रखना है, ममता। 4 राज्य, एम से मिजोरम, फिर एम से टी से त्रिपुरा, ए से असम। तो यही 4 राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट अगला है, चलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। दोस्तों ये था आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑप्शन जितना हो सके अपने वीडियो को दोस्तों में शेयर, इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। और रोज़ क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पे मिल जाएगा। दोस्तों आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमको दोगुना अंदर से मोटिवेशन प्रदान करता है, ताकि मैं आपके लिए रोज़ से रोज़ वीडियो ला सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।